नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इतिहास के इस सफर में। आज हम समय की उस नदी में उतरेंगे जिसने हमारी सभ्यता और संस्कृति को जन्म दिया। ये कहानी है भारत की, वह भारत जो हजारों साल पुराना है, जहाँ नदियाँ सिर्फ पानी नहीं बल्कि जीवन की धारा मानी जाती थीं। कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले की धरती, न ऊंची इमारतें, न गाड़ियों का शोर, न आधुनिक मशीनें, बस हरे भरे खेत, मिट्टी की खुशबू और इंसान जो धीरे धीरे अपने जीवन के नियम बना रहा था। यही वह समय था जब सिंधु घाटी सभ्यता ने जन्म लिया, दुनिया की सबसे प्राचीन और उन्नत सभ्यताओं में से एक। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लोग अपने शहरों को बड़े ही सुव्यवस्थित तरीके से बनाते थे। उनकी गलियां सीधी और चौड़ी होती थीं, घर पक्की ईंटों से बने होते थे और हर घर में पानी निकासी की व्यवस्था थी। सोचिए, आज से लगभग 5000 साल पहले, जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में लोग खानाबदोश जीवन जी रहे थे, भारत में लोग नालियों और जल प्रबंधन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे थे। सिंधु घाटी के लोग व्यापारी भी थे। वे कपास उगाते थे और कपड़े बुनते थे। यही कारण है कि भारत को कपास की जन्मभूमि कहा जाता है। वे मिट्टी के बर्तन बनाते, आभूषण गढ़ते और दूर दराज की जगहों से व्यापार करते थे। ये सभ्यता न केवल समृद्ध थी बल्कि शांतिप्रिय भी थी। अब तक हमें युद्ध या बड़े संघर्षों के सबूत नहीं मिलते। दोस्तों, यही वह शुरुआत थी जिसने भारतीय सभ्यता की नींव रखी, और यही वह दौर था जिसने हमें सिखाया कि संगठन, परिश्रम और शांति से जीना इंसान को असली सभ्यता तक पहुंचाता है। सिंधु घाटी की इस अद्भुत सभ्यता में लोग अपने जीवन को बहुत व्यवस्थित ढंग से जीते थे। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी योजना। हर शहर एक सोच समझकर बनाई गई योजना के अनुसार बसाया गया था। गलियां उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर बनी होती थीं। ऐसा लगता है जैसे किसी इंजीनियर ने नक्शा बनाकर शहर बसाए हों। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार आज भी रहस्य है। यह एक बहुत बड़ा तालाब था जिसके चारों ओर स्नान करने की जगहें बनी थीं। इतिहासकार मानते हैं कि यह केवल नहाने के लिए नहीं बल्कि धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठानों के लिए भी इस्तेमाल होता था। ये दर्शाता है कि पानी और स्वच्छता उनके जीवन का अहम हिस्सा था। उनके घरों पर भी ध्यान दीजिए। ज्यादातर घर पक्की ईंटों से बने होते थे। 2 या कभी कभी 3 मंजिल तक के घर भी थे। हर घर में आंगन होता था और खास बात ये कि घरों में निजी कुएं और बाथरूम बने होते थे। सोचिए, जब दुनिया के बाकी हिस्से अंधकार युग में थे, तब हमारे पूर्वज स्वच्छता और सुविधा को इतना महत्व दे रहे थे। सिंधु घाटी के लोग कृषि में भी निपुण थे। वे गेहूं, जौ, कपास और सरसों जैसी फसलें उगाते थे। उनके खेत सिंचाई व्यवस्था से जुड़े थे। बैल और हल का प्रयोग खेती के लिए होता था, यानी जीवन के हर पहलू में वैज्ञानिक सोच झलकती थी। व्यापार उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ था। मिट्टी और धातु के खिलौने, आभूषण, मोहरे और कपड़े दूर देशों तक भेजे जाते थे। पुरातत्वविदों को ऐसी मोहरें मिली हैं जिन पर जानवरों और प्रतीकों की नक्काशी है। ये मोहरें व्यापार में इस्तेमाल होती थीं और शायद उस समय की लिखावट भी दर्शाती थीं। हालांकि आज तक उस लिपि को पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है। ये रहस्य आज भी हमारे इतिहास का एक अनसुलझा अध्याय है। सामाजिक जीवन में भी गजब की समानता थी। अब तक ये प्रमाण नहीं मिले हैं कि वहाँ किसी राजा या तानाशाह का शासन था। ऐसा प्रतीत होता है कि यह समाज सामूहिक निर्णयों और परस्पर सहयोग से चलता था, यानी एक लोकतांत्रिक सोच की झलक हमें हजारों साल पहले ही दिखाई देती है। दोस्तों, अब आइए जाने कि सिंधु घाटी के लोग क्या मान्यताएं रखते थे, उनका धर्म और उनकी संस्कृति कैसी थी। पुरातत्व खुदाई में हमें कई ऐसी मूर्तियां और मोहरें मिली हैं जो उनके विश्वासों की झलक देती हैं। सबसे प्रसिद्ध है मातृ देवी की मूर्ति। माना जाता है कि वे उर्वरता और सृष्टि की देवी की पूजा करते थे। इसके अलावा पशुपति की आकृति भी मिली है, जिसमें एक देवता को योग की मुद्रा में बैठा दिखाया गया है और उसके चारों ओर जानवर हैं। इतिहासकारों का मानना है कि यह शायद भगवान शिव के आदिम रूप की झलक हो सकती है। उनकी संस्कृति प्रकृति से जुड़ी हुई थी।
पेड़ पौधे, जानवर और नदियां उनके धार्मिक जीवन में अहम भूमिका निभाते थे। ये भी कहा जाता है कि वे गंगाजल या सिंधु जल को पवित्र मानते थे। कला और शिल्प में भी वे किसी से पीछे नहीं थे। मिट्टी की बनी खिलौना गाड़ियाँ, नाचती हुई कन्या की कांस्य प्रतिमा और नक्काशीदार आभूषण हमें बताते हैं कि उनका सौंदर्य बोध कितना गहरा था। नाचती हुई कन्या की मूर्ति तो आज भी भारतीय कला की पहचान बन चुकी है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और उसके शरीर की लय ये साबित करती है कि उस समय भी नृत्य और संगीत समाज का हिस्सा थे। लेकिन दोस्तों, इतिहास की सबसे बड़ी पहेली यह है कि इतनी महान सभ्यता आखिरकार क्यों मिट गई। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन आज भी एक रहस्य है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं का परिणाम था। कुछ का मानना है कि नदियों का रुख बदल जाने से खेती और व्यापार ठप पड़ गए, जबकि कुछ शोध कहते हैं कि बाहर से आए समूहों ने धीरे धीरे इस सभ्यता को कमजोर कर दिया। एक और दिलचस्प बात यह है कि धीरे धीरे इन शहरों के लोग यहाँ से निकलकर छोटे गांवों में बसने लगे। शहर वीरान हो गए और सभ्यता का वैभव समय की धूल में दब गया। लेकिन उनके छोड़े गए प्रमाण, घर, नालियाँ, मूर्तियाँ, मोहरें आज भी गवाही देते हैं कि यह सभ्यता कितनी अद्भुत थी। दोस्तों, पतन के बावजूद सिंधु घाटी ने हमें एक सबक दिया कि चाहे समय कितना भी बदल जाए, संगठित समाज, स्वच्छता और सामूहिक सहयोग ही एक सभ्यता को महान बनाते हैं। दोस्तों, हर सभ्यता चाहे कितनी भी पुरानी क्यों न हो, अपने पीछे ऐसी छाप छोड़ जाती है जो आने वाली पीढ़ियों को दिशा देती है। सिंधु घाटी सभ्यता भी भले ही हजारों साल पहले समाप्त हो गई, लेकिन इसकी विरासत आज भी हमारे जीवन में मौजूद है। उनकी सबसे बड़ी देन थी शहरों की योजना और स्वच्छता का महत्व। आज जब हम चौड़ी सड़कों, सीवेज सिस्टम और नगर नियोजन की बात करते हैं, तो याद रखना चाहिए कि इसकी नींव हमारे पूर्वज हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में डाल चुके थे। कृषि और वस्त्र उद्योग भी उनकी महान उपलब्धि थी। कपास की खेती और कपड़े बुनने की परंपरा भारत ने दुनिया को दी। आज भी हमारा देश कपास उत्पादन में अग्रणी है। उनकी कृषि तकनीक और बैलगाड़ी जैसे साधन ग्रामीण भारत की पहचान बने हुए हैं। धर्म और संस्कृति की बात करें तो सिंधु घाटी से ही हमें शिव, योग और मातृ पूजा जैसी परंपराओं की झलक मिलती है। योग की मुद्रा में बनी मूर्तियां इस बात का प्रमाण है कि ध्यान और साधना हमारे सांस्कृतिक जीवन में हजारों साल से शामिल हैं। आज पूरा विश्व योग को अपनाकर भारत की इस परंपरा से प्रेरणा ले रहा है। कला और शिल्प उनकी अद्भुत समझ को दिखाते हैं। नाचती हुई कन्या जैसी प्रतिमा न केवल कला का नमूना है, बल्कि आत्मविश्वास और स्वतंत्रता का प्रतीक भी है। आभूषण, मिट्टी के खिलौने और धातु की मूर्तियां आज भी भारतीय शिल्पकला की जड़ों की याद दिलाती हैं। अब सोचिए, इतनी महान सभ्यता जिसने हमें संगठन, स्वच्छता, कला, धर्म और कृषि जैसे मूल सिद्धांत दिए, उसकी याद हमें गर्व से भर देती है। सिंधु घाटी ने दुनिया को ये संदेश दिया कि सभ्यता का असली वैभव महलों या युद्धों में नहीं, बल्कि लोगों के सहयोग, समानता और स्वच्छ जीवन शैली में है। दोस्तों, इतिहास का यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमारी जड़ें कितनी गहरी और मजबूत हैं। हम भले ही आधुनिक तकनीक और विज्ञान के युग में जी रहे हों, लेकिन हमारे पूर्वजों ने हमें ये रास्ता दिखा दिया था कि सभ्यता कैसे आगे बढ़ती है। तो अगली बार जब आप किसी शहर की चौड़ी सड़क, साफ सुथरी गली या योग की प्रैक्टिस देखें, तो याद कीजिए कि यह सब सिंधु घाटी सभ्यता की ही अमूल्य धरोहर है। दोस्तों, हमारी इस वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा देना। धन्यवाद।